ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिटिया कम कलंक डहेबी। आलत जेण बरु ते परम बड़वेबी। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस जिनकी गुणों की गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ है, गाथा 19, पृष्ठ क्रमांक 35। अपन दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आंशिक आनंद का स्वाद आता है। इस आनंद का स्वाद लेने वाला सम्यक दृष्टि जगत को ऐसा देखता है कि हो ये सब जीव परमात्मा प्रभु हैं, इनकी भूल तो एक समय की है। इस कारण सम्यक दृष्टि को किसी भी आत्मा के प्रति विषम भाव नहीं होता। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को किसी भी जीव के प्रति द्वेष भाव नहीं होता, कसाय नहीं होती। और कभी कभार कसाय थोड़ी बहुत हो जाए तो भी कुछ समय में ही, अल्पकाल में ही वेद ज्ञान के द्वारा जैसे ही तत्व विचार आदि में उपयोग गया तो सारी कसाय धुल जाती है। समझ में आया? लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव को, बेचारे को कसाय का स्वरूप पता नहीं है और कसाय को अपना स्वरूप मानता है और परद्रव्य को कर्ता भोक्ता मानता है, तो वो भेद ज्ञान जानता नहीं। तो उसको किसी के प्रति कसाय हो तो अंदर ही अंदर उसकी कसाय धुलती नहीं है, उसकी कसाय बढ़ती चली जाती है और उसका द्वेष भाव बैर भाव में बदल जाता है। सम्यक दृष्टि बहुत अच्छे से जानता है कि कोई किसी का अच्छा बुरा कर नहीं सकता, इसलिए मेरे साथ जो भी अच्छा या बुरा मुझे भाषित होता है वो तो वास्तव में मेरा ही पुण्य और पाप का उदय है। पर द्रव्य तो न अच्छा करता है न बुरा करता है, पत्नी न अच्छी होती है न बुरी होती है, न भाई कुटुंब परिवार अच्छे होते हैं न बुरे, वे तो पर द्रव्य हैं, वे तो मेरा अच्छा बुरा करते ही नहीं। ये तो अपने ही पाप का उदय आए तो वे परद्रव्य प्रतिकूल भाषित होते हैं और अपना पुण्य का उदय हो तो वे परद्रव्य अनुकूल भाषित होते हैं। उसमें परद्रव्य को क्या, जैसे पंखा है ना, अभी चूँकि पंखा है जड़, तो तुम्हें जड़ के बारे में तो ये बात समझ में आती है कि ये पंखा मेरा अच्छा बुरा नहीं कर सकता। समझ में? क्योंकि पंखा तो तुम सोचते हो जड़ है, वो थोड़ी जानता है। लेकिन अपने अंदर ऐसी मान्यता है कि जो जानता है ना, जो जीव है, वो अच्छा बुरा करता है। अब समझे? अब जैसे पंखा है, अब ये गर्मी है तो अभी अच्छा लग रहा है और ठंड में ही पंखा चलाओ तो ये क्यों चला दिया, तो देखो फिर भी पंखे को दोष नहीं देता, चलाने वाले को दोष देता है। समझ में आया कि वो जानता है पंखा तो जड़ है, लेकिन तुम चलाते हो, तुम में अकल नहीं है क्या? तुम जरूर हमें तकलीफ़ देने के लिए चलाते हो। तो पुद्गल को नहीं मानता तकलीफ़ देने वाला, किसको मानता है? जीव को। इसलिए जीव जड़ पदार्थों में ज़्यादा राग द्वेष नहीं करता, वो राग द्वेष ज़्यादा किस में करता है? जीव में। आया समझ में? और उसे जड़ पदार्थों से रस भी नहीं है। जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति ने बहुत बढ़िया मकान बनाया, कोठी बना ली, तो अब उसे प्रसन्न होना चाहिए ना।
लेकिन उसकी प्रसन्नता तब तक अधूरी है जब तक 10, 20, 50 लोग आके उसकी कोठी की तारीफ ना कर जाए, तो उसे अच्छा लगता है। अब वो बाजल उसने बना तो लिया, कोई देखता ही नहीं, सुविधाएं सब है लेकिन कोई नहीं देखता उसे। आया समझ में? ये तुम जंगल में बना लिया बढ़िया बंगला बना, लेकिन कोई ने देखा ही नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता। तो हमें जड़ पदार्थों से आनंद नहीं आता है। हम तो जड़ पदार्थों के माध्यम से जब दूसरे जीव हमें बड़ा समझते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, हमें आनंद तो उससे आता है। आए तुमने 10 किलो सोना, 1 किलो सोना पहन लिया, जेवर पहन लिए, लेकिन कोई तुम्हारे जेवर को देख ही नहीं रहा, तुम्हारे ज्वेलरी को कोई देख ही नहीं रहा, तो वो महिला को फिर आनंद नहीं आता। अरे उससे कहते तुम आनंद तो लो, तुम्हारे पास सोना धरे, तो कहते ऐसा सोना क्या काम का, कोई देखता ही नहीं। इसका मतलब हमें जड़ पदार्थों से रस नहीं है, हमें रस तो है जीव में ही। और कैसे रस है कि दूसरे जीव मेरी प्रशंसा करें। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप इस मंदिर के ट्रस्टी हो, चुपचाप बना दिया तो मैं गुप्त रूप में ट्रस्टी, किसी को पता नहीं है, अगर चुपचाप बने रहो। तो मुझे ना बनने है चुपचाप, क्योंकि मुझे ट्रस्टी बनने इसलिए कि जगत को पता तो चले कि मैं कुछ हूँ। बोलो, ऐसे ही है ना? मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको यहाँ का ट्रस्टी बना दे रहा हूँ, एक शर्त है कि क्या शर्त है साहब, कि ना तुम्हारा वो क्या होता है लेटर पैड पे नाम आएगा, ना किसी को बताएंगे, और तुम अध्यक्ष भी रहोगे लेकिन बताएंगे किसी को। अरे भाई मुझे कौन बनेगा जगत में? वो कहता है कि मेरे बनने का फ़ायदा तभी तो है जब जगत को पता चले। आया समझ में? तो वास्तव में हमने अपना पूरा जीवन पराधीन कर लिया, दुखमय कर लिया। क्यों साहब, क्यों कर लिया? क्योंकि दूसरा जीव तुम्हें सुखी देखना नहीं चाहता, और तुमने ये मान्यता बना रही कि दूसरा मुझे सुखी माने तो मैं सुखी हूँ, और वो कह रहा कि मैं सुखी मानूंगा नहीं। आया समझ में कह रही? बोलो, अब जैसे अपन किसी को कोई चीज़ बताओ, दिखाओ, अब वो थोड़ी देर हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, या कुछ भी कहो है तो बहुत अच्छी, लेकिन इसमें ये कमी है, अब बस तुम दुखी हो गए। तुम बहुत बढ़िया ड्रेस लाए, है तो बहुत अच्छी, लेकिन इसका कलर अच्छा नहीं है, अब दुखी हो गए। अब तुम्हारी पत्नी है, वैसे तो तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बताएं, ये बात अच्छी नहीं है। मतलब अपन ने अपना सारा सुख दूसरे जीवों के अधीन कर दिया, और मज़ेदार बात पे दूसरे जीव तुम्हें सुखी देखना चाहते ही नहीं। अरे भाई जगत ऐसा है कि अगर भाई ज़्यादा पैसा कमाने लगे तो छोटे भाई को तकलीफ़ हो जाए या बड़े भाई को तकलीफ़ हो जाए। अब बताओ कि ये पैसा क्यों कमा रहा है यार, और तुमने अपना सुख उसी से जोड़ रखा है कि मेरा भाई मुझे कुछ समझेगा। तो श्री गुरु कहते हैं मिथ्या दृष्टि का कभी दुख नहीं मिट सकता, और सम्यक दृष्टि का कभी सुख नहीं मिट सकता। क्योंकि सम्यक दृष्टि को ये निर्णय हो गया कि पर द्रव्य अच्छा बुरा नहीं, पर द्रव्य के कारण अच्छा बुरा नहीं होता, और पर द्रव्य से मेरे सुख का कोई संबंध। तो वो अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, जो शाश्वत है, त्रिकाली है, नित्य है, ध्रुव है, एक है, शुद्ध है, ज्ञायक भाव रूप है। तो बस वो अंदर में उस ज्ञायक भाव में अपनापन करके रहता है और आनंदित होता रहता है, भाई ये मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ। तो जब कोई जीव ऐसी दृष्टि करता है तो उसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप जब संयोगों से सुख मानते हो तो आपको हमेशा दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने तो आपको लगता है मेरे कपड़े कोई देखे, हम कह रहे कोई नहीं देखने वाला, तो बोलो फिर इन कपड़ों की कोई वैल्यू है? अपन घर में अकेले रहते हैं तो कपड़े पहन के घूमते हैं, बोलो अपन अकेले घर में रहते हैं तो बढ़िया कपड़े पहन के घूमते हैं, कोई देखा तुमने आज तक? कपड़े घर में जाते ही कपड़े उतार के फेंक देता है। इसका मतलब ये बात तो पक्का नक्की हो गई कि कपड़े पहनने में कोई सुख नहीं है। अगर कपड़े पहनने में सुख होता तो घर में अच्छे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनता? लेकिन कपड़े पहनने में सुख नहीं है, कपड़े पहनकर जो दूसरे उसकी तारीफ करते हैं उसके लिए मरा जाता है। और देखो वो सुख पराधीन हो गया कि नहीं?
अब तुमने 5,000 रुपये की शर्ट ली और किसी ने तारीफ नहीं करी, कोट कोट पहन के जाता है बस, बोलो और क्या है अंदर में, क्या है? तो देखो श्री गुरु कहते हैं सम्यक दृष्टि को आनंद है और मिथ्या दृष्टि को बहुत दुख तकलीफ है, क्योंकि उसकी मान्यता बहुत विपरीत है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी उसकी मान्यता नहीं है, और जैसी मान्यता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। अब बेचारा पर द्रव्य को सुख दुख का कारण मानता है और पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, अब दुखी होगा कि नहीं होगा? हम सब में जितनी आकुलता चल रही है, बेचैनी चल रही है, देखो अपनी अपनी। भाई अपन स्वाध्याय करते हैं, तत्व सुनते हैं, मंदिर आते हैं, अंदर में चेकिंग तो करो कि मेरे अंदर दिन भर जो आकुलता चलती है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण देखो, जो राग द्वेष चलते हैं उसका कारण क्या है, जो कसाएँ चलती हैं उसका कारण क्या है। तो क्या लिखा टोडामल जी साहब ने, जब मिथ्या दर्शन के कारण इस जीव को पर पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित होते हैं तब इसे कसाय उत्पन्न होती है। तो 24 घंटे क्या होता है, जरा सा कोई अनुकूल बना तो उसे पकड़ना चाहता है, प्रतिकूल बना तो उसे हटाना चाहता है। तो रात और दिन राग देश कसाय और कर्म बंधन होता रहता है। देख रहे अच्छा एक बात बताओ, अपनी चिंता करने से पर द्रव्य में कुछ चेंज होता है क्या? बोलो। फिर भी अपन कितनी चिंता करते कि नहीं करते? भविष्य में क्या होगा, देश के हालत ख़राब हो रहे हैं, वह आने वाली सुनामी है, अब पता नहीं देश बर्बाद हो जाएगा, वह ख़त्म हो गया, अब तो अपन रोड पे आ जाएंगे और अपने धंधे पानी चल नहीं रहे हैं और मोदी सरकार विफल हो चुकी है। ऐसा अपन करते कि नहीं करते? खूब चिंता कर रहे, रात के 2 बज गए चिंता है। लेकिन तुम्हारी चिंता करने से एक भी परिणाम में अगर कोई चेंजिंग आए तो बताओ, समझे? फिर भी अपन कितनी चिंता रात और दिन बैठे बैठे व्यर्थ में करते रहते हैं। तो सब क्यों करते रहते हैं? क्योंकि बचपन में से ही चिंता करने की आदत डेवलप कराई, माँ बाप ने, पड़ोसी ने। अब किसी का पेपर है, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं, बोलते कि नहीं? हर बात में तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तो आदमी चिंता करना सीख जाता है। बच्चा बढ़िया खेल रहा है, मस्त हो रहा है, ये कोई मस्ती का टाइम है, अरे थोड़ी चिंता कर लो, ठीक है भैया, चिंता करने बैठ जाता है। कल पेपर है, कल एग्जाम में क्या होगा, ये भैया भगवान क्या करूं मैं, भाई चिंता। उससे होता क्या है, अरे उसकी जगह ये निर्णय करे कि जो होगा सो होगा, मेरा काम पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूँ, समझ में, पढ़ाई कर सकता हूँ। ऐसे भैया भविष्य में क्या होगा, हम तो भविष्य के निर्माता है नहीं। जो सर्वज्ञ देव के ज्ञान में होगा, जो परिणमन होगा वो होगा। सब मैं क्या करूं? तुम तो ईमानदारी से वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, स्वाध्याय करो। उसकी जगह चिंता करने से वहाँ बदल तो कुछ जाएगा नहीं, वहाँ तो जो होना है सो वो होना ही है। लेकिन फिर भी रात और दिन चिंता करेंगे, ये बदलना, वो बदलना, ये करना, वो करना, रात और दिन बताओ, अपन को व्यर्थ की आकुलता में जीवन चला जाता है। और जन्मों जन्मों के संस्कार ऐसे हैं कि शांत होकर आत्मा के ध्यान में, भेद ज्ञान में मन नहीं लगता। जरा सा 10 मिनट देखो, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो दिन में कम से कम एक घड़ी का तो करो ध्यान। 24 मिनट तो कम से कम ध्यान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मुनिराज 2 घड़ी करते कि नहीं? श्रावक 2 घड़ी, तो तुम कम से कम गृहस्थ हो तो एक घड़ी तो करो, है? चलो 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम तो करो, लेकिन उसमें मन नहीं लगता। लेकिन सांसारिक कार्यों में अत्यंत मन लगता है। देखो अपने आप को देखो, हमारा पूरा जीवन केवल और केवल बिना विचार करे ही अहंकार के पोषण में जा रहा है। अपनी ज़रूरतें इतनी नहीं हैं जितनी अपन ज़रूरतें बना चुके हैं। उस आप वे ज़रूरतें किसकी हैं? वे ज़रूरतें अहंकार की हैं। काहे की ज़रूरतें हैं? ये जो आप स्टेटस मेंटेन करते हो, आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में 6-6 महीने गाड़ी निकलती नहीं, 4-4 महीने फिर भी गाड़ी लेते हो, वे काहे के लिए लेते हो? जो गाड़ी की जरूरत, अरे साहब आप समझते नहीं, सबके पास गाड़ी है,
और बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, हम 5-5 हज़ार की ड्रेस खरीद रहे हैं, और जो भी है, ये स्टेटस मेंटेन माने अहंकार को मेंटेन करना। समाज में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं हम व्यर्थ में। और सुनो, गजब की बात है, तुम जितनी लड़ाई लड़ रहे समाज मान फिर भी नहीं रहा। तुम लड़ रहे हो कि हमें कुछ मानोगे, मैं कुछ हूँ, वो कह रहे हम तुम्हें मानेंगे ही नहीं कुछ। तुम कह रहे साहब मैंने पैसा कमा लिया, मैंने बहुत वो कहता बेईमानी से कमाया, बेईमान हो तुम एक नंबर के। अब बताओ कैसे माने? इतना चाहता है कि जगत मुझे कुछ माने, जगत मुझे कुछ माने। और मज़ेदार बात है, जगत कहता है कि हम तुझे कुछ नहीं मानेंगे, और पूरा जीवन ये जगत मुझे कुछ माने, इस सारा जीवन अस्तित्व की लड़ाई में चला। मैंने आपको बताया था कि पीछे प्रवचन हुआ था ना, अस्तित्व की लड़ाई। हम 50-100 किलोमीटर शादियों में भाग रहे हैं रात को, समझ में आया कि नहीं आया? गुड़गांव में शादी हो रही, यहाँ से भागते फिर रहे, काहे के लिए भाग रहे? तुम नहीं जाओगे तो शादी रुक जाएगी। तुम मामा हो, जीजा हो, फूफा हो, क्या हो तुम? ऐसा हम तो कुछ नहीं है, तो काहे को जा रहे? साहब हम नहीं आएंगे तो वो हमारे आएंगे का प्रश्न नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि हमारे यहाँ नहीं आए। समाज में हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। ये जो अपन लोग कहते हैं ना, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो तुम्हें लोग कहते हम किसी के मरने में नहीं जाएंगे तो हमारे मरने में कौन? अरे तुम जब मर ही जाओगे तो तुम क्या बात देखने बैठे रहोगे कौन आ रहा कि कौन नहीं आ रहा? ये तो बिल्कुल व्यर्थ की बात हो गई कि नहीं? इससे ज़्यादा व्यर्थ की तो कुछ हो नहीं सकती। लेकिन मज़ेदार बात है, बात उसकी है ही नहीं। हम जो बात बोलते हैं रियल में वो नहीं होती है, और जो होती है वो हम ना बोलते हैं ना उस पर विचार करते हैं। आप इसलिए कहीं नहीं भागते हो कि हमारे यहाँ कौन आएगा, आप इसलिए भागते हो कि हम नहीं जाएंगे तो समाज में हमारी पहचान खो जाएगी। अब किसी की बहुत बड़े आदमी की शादी है और सारी समाज गई, तुम नहीं गए तो सब लोग क्या सोचेंगे कि साहब उनको नहीं बुलाया। अब तुम्हें इस बात से बड़ा खतरा लगता है, आया समझ में कि नहीं? तो मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। ये देखो, ये कई लोग होते हैं जब बन जाते हैं अध्यक्ष पध्यक्ष, इधर उधर के समाज के नेता, तो कोई भी मरेगा तो वहाँ पहुँच जाएंगे। कोई उनको बोला पता चल जाएगा मर गया, पहुँच जाएंगे। तो वे तुम्हारे उसके मरने के दुख में नहीं जाते, वे तो वहाँ अपनी नेतागिरी चमकाने जाते हैं। और ज़रूर बोलेंगे, 5 मिनट लड़ झगड़ के बोलेंगे ज़रूर। वो कह देगा समय नहीं, अरे नहीं समय करो, समझ में आया कि नहीं? और बस हम इनकी माता जी और इनके पिताजी और ऐसे थे, वो जानता कुछ है नहीं। समझ में आया कि नहीं कौन क्या था? और कितना झूठा समाज है। और हम ऐसे समाज को सभ्य समाज कहते हैं। सभ्य समाज किसे कहते हैं पता? सभ्य समाज माने जितना ऊपर से नकली चादर उड़ ले वो उतना सभ्य समाज होता है। ये बड़े आदमियों के बच्चों से मिलोगे ना तुम, तो बड़े सभ्यता से मिलेंगे, बड़े सब। आइए अंकल, बैठिए अंकल, आपके लिए पानी मंगवाता हूँ। आप कहोगे जी बच्चा बड़ा संस्कारित है, बड़ा ही गजब का बच्चा है। और पता चला साहब सारे ऐप कर रखे हैं वो जो करता है। तो ये तुम्हारी बाहरी चीज़ों से कोई दम नहीं है, और ये सारा हमारा जीवन इन्हीं की चिंताओं में चला जाता है। देखो भाई, आत्म आराधना कल अपन ने बात की थी, अपन ध्यान से देखो उस बात को, कल कह पाए थे पूरी तरह के नहीं। हम आत्म ध्यान के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, केवल आत्मा की बात सुनने के लिए समय निकाल रहे हैं। और मैंने बताया था, जब तक हम सामायिक में ध्यान में उपयोग केंद्रित नहीं करेंगे, हमें आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? विचार करो भाई। आप स्वाध्याय सुन रहे हैं, स्वाध्याय सुनते सुनते भी अनुभूति तब होगी जब अंदर में डूबोगे। समझ में आया कि नहीं आया? और आप स्वाध्याय में तो डूबते नहीं, यहाँ तो डूबने का टाइम नहीं, समझने में लगे रहते हो। और एकांत में बैठ के कोई ऐसा ध्यान वगैरह करते नहीं, क्योंकि तुम्हें ये और सुन लिया कि ध्यान होता ही नहीं, ध्यान होता ही नहीं, ध्यान तो की कर ही नहीं सकते। अरे भाई, ध्यान शब्द के 2 अर्थ हैं। निचली भूमिका में, ऊंची भूमिका में जिसे सामायिक कहते हैं, जिसे ध्यान कहते हैं,
निचली भूमिका में उसे तत्व विचार कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? सुनो इस बात को, ये थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है। बस ठीक है। हाँ, देखो जिसे निचली भूमिका होती ना और ऊंची भूमिका होती, तो मुनिराज और त्यागी वृत्ति श्रावक ये करते हैं सामायिक। क्या शब्द है उसको? सामायिक ध्यान। मुनिराज करते ध्यान और श्रावक क्या करता है? सामायिक। और अब जो चौथे गुण स्थान वाला है या उससे पीछे मिथ्यात्व वाला है, उसके लिए ध्यान शब्द का उपयोग नहीं होता, उसके लिए सामायिक शब्द का उपयोग नहीं होता, उसके लिए क्या यूज होता है? तत्व विचार। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सामायिक होती है नियम पूर्वक। समझ में आया? कि वो आपको, अगर आप श्रावक हो तो वो सामायिक उसकी 3 टाइम की प्रतिज्ञा ही होती है कि उसकी सामायिक प्रतिमा है ना उसकी। और मुनिराज के भी वो नियम से उनका तो ध्यान होता ही होता है। तो जो चौथे गुण स्थान वाले के कोई नियम नहीं है, इसलिए जो बंद के तो नहीं करता कि भाई रोज सामायिक करेगा ही करेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें करना ही नहीं है। आया समझ में? तुम ये सोचते हो कि हमारा तो कोई नहीं, अरे नियम नहीं है, लेकिन तुम्हें अभ्यास रूप में उस सामायिक शब्द की जगह तत्व विचार। टूडामल जी साहब ने क्या लिखा? जब उन्होंने लिखा कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का क्या उपाय है, तो टूडामल जी ने क्या लिखा? देखो तत्व विचार की महिमा। तो वो तत्व विचार माने सामायिक। समझ में आया? पकड़ में आ रहा कि नहीं? समझ में आ रही कुछ बात? समझ में? देखो, तत्व विचार में तत्व विचार होता है तत्व निर्णय के लिए। तत्व निर्णय के बाद होती है आत्मा की अनुभूति, और आत्मानुभूति एक बार हो जाने के बाद जीव हो जाता है सम्य दृष्टि। फिर सम्य दृष्टि तत्व विचार नहीं करता, फिर उस आत्मानुभूति को पुनः पुनः प्राप्त करने के लिए बारंबार ध्यान करता है। आगे समझ में? बात समझ में आ गई? तो आप अगर तत्व विचार ही नहीं करते एकांत में बैठ के, और तत्व विचार में एकांत में बैठ के बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठा जाता है, बिल्कुल शांति से गहराई से आत्मावलोकन करना पड़ता है, वस्तु का विचार करना पड़ता। वस्तु का विचार माने हर चीज़ में अहंकार के पीछे सोचना कि अहंकार में क्या सुख है, ये जो मैं अहंकार के पीछे दौड़ता हूँ, क्या ये वास्तव में मुझे इतना तत्व ज्ञान सुनने के बाद दौड़ना चाहिए? क्या ये कसाय अच्छी है? ये जो मुझे खाने पीने की इंद्रिय भोगों की इतनी अभिलाषा है, इतनी आसक्ति है, क्या ये अच्छी है? ऐसा एक एक पॉइंट पे उसका बराबर विचार करके उसका निषेध करना, ये सब तत्व विचार में आता है। जहाँ जैसी आसक्ति पड़ी हुई है, मुझे जो कमाने का जो राग है, सच में क्या इतना कमाने की स्थिति है? क्या मेरे पास कोई कमी है? मेरा इतना में काम चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरी उम्र कितनी बची इस पर्याय की? 60-65 बरस का हो गया, अब मेरा जीवन काल ज़्यादा है नहीं, तो मुझे ये मंदिर में पदों पर कमाने के भाव छोड़ने चाहिए। ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, इनका निषेध करना चाहिए। अब इनमें रस नहीं लेना चाहिए, वरना मेरे को आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? भाई आत्मा की अनुभूति में ये कसाएँ बाधक है ना, ये तुम कैसे बाधक हैं? ऐसे बाधक हैं कि तुम्हारी उपयोग रूपी शक्ति जो शुद्ध उपयोग रूप कार्य करेगी, जो आत्मा की अनुभूति कराएगी, वो उपयोग रूपी शक्ति तो तुमने परद्रव्य में लगा रखी है, और परद्रव्य का विचार तुम करते नहीं छोड़ने का। तो बस स्वाध्याय सुन लेते हो, आत्मा की बात सुन लेते हो और घर चले जाते हो। ये पूजा पाठ भक्ति है, ये तीर्थ वंदनाएँ, ये शिविर फिविर है, जो कुछ भी है, ये तो सब परद्रव्य के कार्य हैं, इनमें आत्मा का कुछ होता थोड़ी है। और तुम इसे अपने से बहुत धर्म समझते हैं। तो आचार्य कहते हैं इससे कोई धर्म थोड़ी होता है, इससे में तो धर्म कैसे हो सकता है, ये बात समझने की होती है। लेकिन हमने समझने और समझाने को ही धर्म समझ लिया। ये मुमुक्षुओं के साथ बहुत बड़ी हानि हो गई। मुमुक्षुओं के पास 100% माल प्योर है, पूरा सच्चा तत्व ज्ञान है अपने पास, फिर भी अपने मुमुक्षु यदि आत्मानुभूति से चूक रहे हैं तो उसका कारण ये है कि उन्होंने समझने समझाने को बहुत बड़ा धर्म समझ लिया है।
शास्त्रों को पढ़ने को उनने बहुत बड़ा कार्य समझ लिया है, नई नई बातों को, नए नए शास्त्रों को पढ़ने को बहुत बड़ा समझ लिया है। जबकि वास्तव में देखो भाई, समझो, जैन दर्शन जैसे वैज्ञानिक दर्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर परंपरा की बात नहीं है, यहाँ कोई क्रियाकांड ढूंढने की बात नहीं है। जैसे अपना बच्चा नर्सरी में जाता है तो नर्सरी में उसे अपन बढ़िया नई बोतल, नया बैग, खेल खिलौने, साथ में थोड़ा चॉकलेट और कुछ खाने पीने का कि तू जा जा मस्त, पढ़ना नहीं, खेल खेल, ताकि स्कूल जाने की आदत लगे। अब वही बच्चा जब स्कूल में जाने लगता है और 4-6 महीने पढ़ लेता है तो फिर उसे अपन पढ़ाई की तरफ, चलो अब ABCD सीखो, ये सीखो, वो सीखो, या फिर ABCD के बाद फर्स्ट क्लास में, फिर सेकंड क्लास, तो ऐसे क्लास बढ़ती जाती है। और वे सारी चीज़ें जो अपन ने शुरुआत में करी थी वे सब आप प्रयोजनभूत होती चली जाती कि नहीं, और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि उनको पकड़ के रखना चाहिए कि नहीं साहब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमने बचपन से करी। लेकिन हम लोग धर्म के क्षेत्र में ऐसे नहीं हैं। ये प्रवचन वगैरह भी सुनना, वास्तव में किस लिए सुनना? कोई प्रवचन सुनना कोई धर्म थोड़ी है। ये भी एक प्रकार की आपको पढ़ाई ज्ञान दे रहे हैं कि तुम इसको पढ़ो, समझो और आत्मा का ज्ञान करके आत्मा का अनुभव करो। आप समझ रहे हैं? जैसे आपको वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, आपको तत्व समझ में आ गया, तो अब क्या करें भैया? एकांत में बैठ के अब उस तत्व का अभ्यास करके आत्मानुभूति करो। लेकिन अपन वो नहीं करते, अब रोज़ सुनने बैठ जाते, हाँ चलो सुनाओ। अरे भाई ये सुनना कोई धर्म नहीं है। पकड़ में है तो बोले साहब स्वाध्याय तो सुबह शाम करना चाहिए। स्वाध्याय करने का निषेध नहीं है, लेकिन स्वाध्याय का प्रयोजन जो है उस पर ध्यान तो दो। पूजा का प्रयोजन क्या? रोज रोज पूजा करना ये कोई प्रयोजन है क्या? हमारा प्रयोजन क्या है बताओ? हम महावीर भगवान की आज पूजन करेंगे, काहे के लिए करोगे भैया? देखो पुण्य तो है, पुण्य तो हमें चाहिए नहीं, और भगवान की पूजा हो सकती नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भगवान तो वितरागी हैं, एक बात। और जिन महावीर की तुम पूजा कर रहे वे तो महावीर है ही नहीं, वे तो चले गए, वे तो अभी सिद्ध भगवान है। महावीर है क्या नरेश जी? है? वो तो भूत निगम ऐसे थे, आज से 2500 वर्ष पहले हुए थे, अभी उनका तो कोई लेना देना नहीं। तो फिर तो महावीर की पूजा ही झूठी है सारी बात। तो वो झूठे का अर्थ है कि इस निमित्त से वीतराग भाव अंदर में धारण करो और आत्मा की अनुभूति करो। भगवान के सामने रोज रोज वही बातें कहने से धर्म का क्या लेना देना? प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यो बिरद आप निहार स्वामी मेट जामन मन। अरे तो भैया ये उनके कहने से, रोज रोज बोलने से वो मिटा थोड़ी देंगे जन्म। तो साहब हम क्या करें भैया? वो उपाय खोज जिससे वो मिटता है, और वो उपाय तत्व विचार है। अब बिल्कुल मुमुक्षु है, एकांत में तत्व विचार नहीं करता, तीर्थों पे वंदना करने जाता है तो अन्य जैनियों की तरह पहाड़ों पे चढ़ता है। अरे भैया तुमने स्वाध्याय कर रखा है, तुम्हें कहीं नहीं चढ़ना है, तुम्हें शांति से बैठ के ये 5 दिन मिले हैं, चुपचाप ध्यान करो। हम साधक बनने की कोशिश कर ही नहीं रहे भाई, हम सबको साधक बनना है। अपन गृहस्थ हैं तो गृहस्थ ही थोड़ी बने रहना है, अपने को साधना में आगे बढ़ना है, अपने को तत्व विचार करके, तत्व निर्णय करके आत्मा की अनुभूति करनी है, भेद ज्ञान करना है, ये सब करना है अपने को। पकड़ में आए कि नहीं? अपन को स्वाध्याय करना और स्वाध्याय भवन बनाना और मंदिर बनाना, इसके लिए हम मुमुक्षु नहीं बने। तो मैं देखता हूँ कि मुमुक्षुओं में ये बहुत है कि ध्यान के प्रति बहुत है बुद्धि हो गई, ध्यान के प्रति, तत्व विचार के प्रति, एकांत के प्रति बिल्कुल बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं। किसी मुमुक्षु से पूछना तुम एकांत में बैठ के शांति से तत्व विचार करते हो, ध्यान करते हो? ध्यान तो हो ही नहीं सकता साहब। हम तो स्वाध्याय करते, तो स्वाध्याय तो करते हो, तो स्वाध्याय में क्या होता है, तुम 4 घंटे भी कर सकते हो और तुम्हें पता नहीं चलेगा। क्या कहा मैंने बसेन जी? स्वाध्याय आप 4 घंटे कर सकते हो और आपको पता नहीं चलेगा।
तो आपको लगता है कि 4 घंटे बहुत बढ़िया मैं शांति से रहे, लेकिन उससे मोह नाश नहीं होता, उससे मिथ्यात्व हिलता भी नहीं है। मिथ्यात्व हिलता है भाई साहब, स्वाध्याय बंद करो, परद्रव्य का अवलंबन बंद करो और शांत होकर साक्षी भाव को धारण करो और अंदर में उत्पन्न होने वाले भावों के ज्ञाता दृष्टा रहो और आत्मा का लक्ष्य करो, तो वो मोह नष्ट होता है। और वो तुम पे होता ही नहीं। अब होता क्यों नहीं? अब समझो उसकी बात। हमें आदत पड़ गई है हमेशा इस स्वाध्याय करने की, पूजा पाठ करने की, भक्ति करने की, तो हमारा मन इनमें तो लग जाता है, इनमें तो वो राजी है, लेकिन वो मन अंदर आत्म ध्यान में नहीं लगता, क्योंकि आत्म ध्यान अपन ने कभी किया नहीं, उपयोग को कभी अंदर में एकांत में अपन ने ले जाने के अभ्यास किया नहीं, तो अपन को वो बहुत भारी लगता है। दूसरी बात, उसमें अंदर के परिणाम दिखने लगते हैं, आकुलता ज़्यादा होने लगती है, बेचैनी ज़्यादा होने लगती है, तो तुम्हें उसमें ऐसा लगने लगता है कि भाई साहब इसकी जगह तो स्वाध्याय बहुत अच्छा है, अपन की बस की नहीं है। और फिर तुमने क्या किया, इसका ये जो तुम्हारी कमी थी, ये जो कमजोरी थी हमारी, हम इस पर चोट करनी थी कि भाई साहब मन नहीं लगेगा तो क्या ध्यान नहीं करूँगा? नहीं, होने तो जो परिणाम हो रहे हैं मैं तो करूँगा ही ध्यान, चाहे कुछ हो जाए, जो परिणाम बिगड़ने बिगड़ते रहे, मैं आँख खोलूँगा ही नहीं। समझ में आएगा? करना तो ऐसा था और तुमने करा क्या? करा क्या? वो ऐसा किया कि प्रवचन में गए और पंडित जी से पूछा, पंडित जी हमारा तत्व विचार में ज़्यादा मन नहीं लगता, जैसे हम तत्व विचार करते हैं सो हमारे परिणाम और बिगड़ते हैं। सब पंडित जी इतने होशियार नहीं थे या जो भी थे, उन्होंने कह दिया देखो भैया जितना हो जाए उतना कर लिया करो, बाकी देखो सब क्रमबद्ध है, वो तो तत्व विचार होने की योग्यता होगी तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब आपको जे अमृत नहीं है, जे जहर है, जे बात। और आपको तो बस यही तो चाहिए था। आपको कोई बच्चा कह दे पापा मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, पापा कुछ नहीं होता, पढ़ाई पढ़ाई बढ़िया खेलो जाओ, अरे जी पापा तो बहुत ही बढ़िया है ये सब पापा कहाँ मिले? अभी उसके आप समझे नहीं, उसको तो मन हमेशा हमारा मन माने क्या? देखो गजब गजब की बात बताता हूँ तुम्हें। संगी पंचेंद्री बने बिना जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, एक बात। और संगी पंचेंद्री होकर मन का अवलंबन छोड़े बिना भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता क्या कहानी कैसी है जी? मन चाहिए भी और फिर मन का अभाव भी करना है। पकड़ में आया? देखो संगी पंचेंद्री क्यों चाहिए, मन क्यों चाहिए? कि हित हित का विचार कर सके, और जब हित हित का विचार कर ले तो जिससे विचार किया जिस मन से उसको छोड़ दे। ऐसा उसको क्यों छोड़ दे? क्योंकि वो मन विचार ही करना जानता है और अपन को होना है निर्विकल्प निर्विचार। तो क्या करना कि भाई साहब अब इसको छोड़ो। समझो आपने अपने घर पर काम करवाना था, वो मिस्त्री बुलाया और वो 1 महीने तक आपके घर का बढ़िया रंग रोगन करता रहा, बढ़िया करा, और बढ़िया होने के बाद अब उसे जाना चाहिए कि वहीं रहना चाहिए? नहीं समझे? अब वो कहेगा साहब हमने आपका घर चमका दिया, इतना बढ़िया बना दिया, अब मुझे भी यहीं रहने दो। कि भैया तू यहाँ रहेगा तो फिर हम कैसे रहेंगे? ऐसा ही मन है बिल्कुल उस मिस्त्री की तरह। ये हमें तत्व निर्णय में निमित्त है, ये हमें हित हित का विचार करने में निमित्त है, लेकिन अब आनंद अगर लेना हो तो भाई साहब इस मन रूपी मिस्त्री को पैसा दे के विदा करो कि भाई साहब आपका हिसाब बोलो। सच बात बताओ, अगर वो एक कह दे कि आपका काम तो हो गया, 2 दिन और रहने दोगे? भाई साहब 2 घंटे नहीं रहने दोगे। आप पता क्या बोलोगे? देखो भैया अब यहाँ तो नहीं रह सकते, काम तो हमारा निपट गया, समझो हमें आना है, तुम्हें अगर कोई ज़रूरत है हमसे 500 रुपये ले लो, 1000 रुपये फालतू ले जाओ, तुम बाहर कमरा ले लेना वहाँ। देखो कितना समझने की बात है ये। लेकिन अपन ये मन रूपी मिस्त्री को कभी छुट्टी नहीं देते, और जब तुम छुट्टी नहीं देते तो वो समझ जाता है कि ये मेरा गुलाम है,
तुम्हें लगता है कि मन तुम्हारा गुलाम है, मन तुम्हारा गुलाम नहीं है। जब तुम मन के बिना नहीं जी सकते तो फिर गुलाम तुम हो जाते हो। आया समय? और मन के विकल्पों से तुम डरते हो, तुम ध्यान करते हो, तुम्हें दुनिया वो मन तो देखो, मन को तो क्या है, उसके निमित्त से विचार करने की आदत पड़ी हुई है और बहुत विचार होते हैं। अब तुम शांत होकर बैठते हो तो मन तो अपना काम करेगा कि नहीं करेगा, और मन अपना काम करता है और वो तुम्हें विचार दिखने लगते हैं। तुम्हें दिखते हैं तो अपन कहते हटाओ 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 और मेरे बस की नहीं, बाहर चलो। वो वहीं तो है वो असली जड़। तुम बाहर भागे और वो तुम्हारा मोह का नाश होने से बच गया, और तुम अंदर टिके रहे शांत होकर। होने दो मन में, जो मन का तो काम ही है विचार करना, कोई बात नहीं, मुझे मन से क्या लेना देना। तो बस थोड़ी देर अगर तुम टिकोगे तो मोह का नाश हो जाएगा। बिल्कुल सच्ची बात समझ लो ये। लेकिन तो हमने ऐसी पढ़ाई कर ली, ऐसा सुन लिया कि साहब वो तो क्रमबद्ध में सब कुछ नक्की है, हमारा जो परिणाम आने। अब आप समझ ही नहीं रहे भाई साहब, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि जो परिणाम आने हैं तो तुम झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान की पर्याय आ जाएगी। बताओ आई किसी की? बोलो आई कभी? भाई ऐसा थोड़ी होगा कि तुम रास्ते बढ़िया मोटरसाइकिल चला दे रहा है, गाना गुनगुनाते यार, मस्ती मार दे, और अचानक सब में दर्शन हो गया। ऐसे कभी नहीं होता। हर चीज़ का एक व्यवस्थित क्रम है और वो पूर्ववर्ती पर्याय उस क्रम में चलेंगी तो वो सम्यक दर्शन की पर्याय आती हैं। अब तुम संसार के कार्यों में मस्त हो और ये सोच सोच के कि जो होना है, तो साहब आप क्या सोच रहे हैं? देखो भाई, ये परम सत्य है कि जो होना है वो निश्चित है। उसमें वो भी इतना ही परम सत्य है कि ये बात भी जो बोल रहा हूँ मैं, ये भी परम सत्य है। सब ये कैसे परम सत्य है कि ये ऐसे परम सत्य है, ये उन जीवों के लिए बोली जा रही है जिन जीवों का सम्यक दर्शन का काल आ गया है। उनको ये मेरी बात पसंद आएगी और वे कल ही प्रमाद छोड़ेंगे और ध्यान में उतरेंगे और उनको सम्यक दर्शन हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आ रही कि नहीं? समझे ये बात? समझ में आई कि नहीं? और जिन जीवों को भी सम्यक दर्शन नहीं होना है, वे इस बात पे ध्यान नहीं देंगे। वे कहेंगे आओ ठीक है, वो एक अपेक्षा कह रहे थे कि तत्व विचार करना चाहिए, लेकिन भैया अपने तो बस का भी है नहीं, अपन तो बाद में करेंगे। तो इससे क्या नक्की हुआ कि इसके अभी काल नहीं आया सम्यक दर्शन प्राप्त है। और जिसकी काल अवधि आई होगी वो आज ही विचार करके कह रहे मैं तो व्यर्थ में ये कहाँ लगा था, अपना उपयोग समेटो और भैया आत्मा के ध्यान में लगो, तत्व विचार में लगो। तो वो जीव का काल अवधि आई। तो इसलिए अंदर में ये बात समझो कि अगर अपन एक क्रमबद्ध पर्याय सुन के प्रमादी हो रहे हैं या भगवान भरोसे पड़ा रहा, क्या लिखा है पूजा में? भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तो ऐसे ही कोई भगवान के भरोसे पड़ा रहा, अपन क्रमबद्ध के भरोसे पड़े रहे। समझ में आया कि नहीं आया? क्रमबद्ध के भरोसे पड़ा रहा कि जब सम्यक दर्शन की पर्याय आनी होगी तब आ जाएगी। भाई साहब, क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ है ही नहीं। ये क्रमबद्ध पर्याय क्यों समझाई गुरुदेव श्री ने कि तेरे अंदर जो पर द्रव्य का कर्तृत्व है, जिसके कारण तेरे चित्त में अनंत आकुलता होती है, कसाय होती है, तू परेशान होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और तेरे आत्मा के ध्यान में मन नहीं लगता, तो आचार्य कहते भैया पर द्रव्य का परिणमन सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार अनंत काल पहले से नक्की है। तेरा बेटा क्या बनेगा, तेरा घर कब बनेगा, मिटेगा, जो होगा वो तेरे करने से नहीं होता, वो तो सब नक्की है और निश्चित है। तू क्यों चिंता करता है उसकी? और तू आत्मा का ध्यान कर। समझ में आया? असली प्रयोजन तो इससे था, और इसने क्या किया? उल्टा कर लिया। आत्मा के ध्यान को तो क्रमबद्ध मान लिया और जगत के कार्यों को अक्रमबद्ध मान लिया। दुकान चलाना अपने हाथ में ले लिया और आत्मा का ध्यान सर्वज्ञ के ज्ञान में ले लिया। नहीं समझ में आया? हमने कहा क्यों साहब आत्मा का ध्यान क्यों नहीं करते? अरे साहब
कौन ध्यान करने वाला? मैं तो ध्यान करने वाली पर्याय से भी भिन्न हूँ। आहा, मुझे जो ऐसा बोलते रहा आजकल बड़ी चिढ़ आती है। जो ये बोल रहा है उस मूर्ख से पूछो तो ध्यान करता भी है कभी? अरे तत्व विचार तो एक समय की पर्याय है साहब। मैं तो तत्व विचार की पर्याय से भी, वो कभी करता है नहीं तत्व विचार। और बातें सीख ली इतनी बड़ी बड़ी। तुम सोनगढ़ जाओ तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें मिले करने वाले, 1 से 30 मार का। समझ में आया कि नहीं है? और वह प्रवचन चलता है तो आदि सोते रहते हो। उनसे कहो उठो उठो, हाँ तो केवल ज्ञान से भिन्नू भाई साहब। कहाँ तुम्हारी दुर्गति होने वाले? वहाँ भोजन मिलता है तो भोजन में अति आसक्ति भाव से लगते हैं। भोजन मिलता है ना बढ़िया, तो अति आसक्ति भाव से खाता है। समझ में आए? अंदर में विचार नहीं आता कि अपनी उम्र कितनी हो रही है, 65 साल के हो रहे, 70 साल के हो रहे। थोड़ा बहुत संयम का भाव तो आना चाहिए। समझ में आया? कुछ न उम्र का लिहाज ना कुछ। समझ में आया कि नहीं आया? और न उम्र हो रही है, चक्कर कर रहे हैं, ना शांति से खा सकते हैं, ना मौन से बैठ सकते हैं। भैया अगर तुम आराधना का बिल्कुल ही अभ्यास नहीं करोगे तो आराधक बनोगे कैसे? समझ में आया कि नहीं है? तुम्हें अपनी आराधना करनी है तो थोड़ी बहुत तो आराधना के लक्षण लेके आओगे कि नहीं? और वहाँ प्रवचन सो रहे हैं और सबरे बूढ़े सबरे देख समझे। अब वो क्या सोच रहे हैं? उनसे पूछो साहब हम तो भाई निर्वृत्ति से रहते। इसको निर्वृत्ति कहते? किस बात की निर्वृत्ति? निर्वृत्ति समझते हो? देखो लोगों ने निर्वृत्ति का अर्थ ही गलत समझ रखा है। लोग सोचते हैं घर परिवार छोड़ के सोनगढ़ में रहने लगे, इसका नाम नहीं रहे। इसका नाम निर्वृत्ति प्रवृत्ति थोड़ी है भाई। तो साहब निर्वृत्ति किसका नाम है? उपयोग से निवृत्त हो जाना, संकल्प विकल्पों से निवृत्त हो जाना और अपनी आत्मा में धुनी लगाना, इसका नाम निर्वृत्ति है। भाई एक बात आओ, ये संत साधु हैं, खूब हल्ला मचाते हैं, हमने घर छोड़ दिया, हमने घर छोड़ दिया, हमने परिवार। तुमने छोड़ा कहाँ है भाई साहब? वहाँ 1 कमरे का घर था, यहाँ 50 कमरे का घर घेर लिया। समझ में आया? वहाँ तुम्हारे 1 माँ बाप थे, 1 भाई बहन थे, यहाँ तुमने हजारों के लोगों से जो है वो बन गए तुम्हारे सलाहकार और तुम्हारे भगत। और तो क्या हुआ? मतलब महराज बनने से तुम्हारे जीवन में हमें एकांत तो दिख ही नहीं रहा, उल्टा घर में ज़्यादा एकांत था। यहाँ तो तुम इतनी भीड़ से गिर गए। एक बात बताओ, ये जितने महराज बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, इनके पास एकांत कब होता होगा बताओ? सोचो, आप विचार करो, कहाँ से आत्मा का ध्यान कैसे करते होंगे? पूरे टाइम तो हजारों तो भक्त गिरे रहते हैं तुम्हारे। तो वो निर्वृत्ति हुई किस क्या बात की निर्वृत्ति हुई? दुनिया भर के सेठ, दुनिया भर की स्टेज, माला, मंच, माइक, बोलियां, ताम झाम, लाइटिंग, नाटक, ये नाटक, वो नाटक, दीक्षा का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम, वो कार्यक्रम। आज नेताजी आ रहे हैं, आज फलाने जी आ रहे हैं, आज ढिकाने जी आ रहे हैं। अब वो महाराज अपने आप को कहता है कि मैं निर्वृत्ति है। अरे कौन सी निर्वृत्ति है? अपने से 1000 गुनी प्रवृत्ति है साधु की, मिथ्या दृष्टि साधु। अपनी तो कोई प्रवृत्ति नहीं है। अपन अपने आप को जो प्रवृत्ति कहते हैं, ये तो अपन को आत्मा की रुचि नहीं है असली। वरना अपने पास आत्मा का ध्यान करने का टाइम आजकल के साधुओं से ज़्यादा है। वे तो बेचारे बहुत बिजी हैं। उनकी तो 1 टाइम की रोटी अपन जितनी 1 महीना में खा पाएंगे, उनकी 1 टाइम की रोटी की व्यवस्था होती है। और ताम झाम देखो आहार लेने का, बाप रे बाप, बाजे आएंगे, बाजे बजेंगे, समझ में आया? फिर चौका लगेगा अब, और फिर ऐसे 20 चौके, और फिर ऐसे साथ इधर खड़े, और क्या नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्जन शुद्धि, इधर से इधर। अब सब लगे, और भोजन हो रहा है भाई साहब, 10 बजे का भोजन,
कितने बजे तक निपट पाता है? 2 बजे तक। फिर बाजे बज के जा रहे हैं, फिर रास्ते में पैर धुल रहे हैं, अजय निर्वृत्ति हो रही है कि जे प्रवृत्ति हो रही है। और ऐसे निर्वृत्ति क्या बात की निर्वृत्ति है? उपयोग एक समय के लिए, खाली नहीं। अभी उठाओ पत्रिका जाके किसी भी साधु महाराज की, देखो उसमें कार्यक्रमों की लिस्ट देखो, फलाने दिन ये नेता आएंगे, फला दिन ये सेठ आएंगे, फला दिन इसका उद्घाटन है, फला दिन ये है, फला इस पत्रिका का विमोचन है, और सब महाराज जी की उपस्थिति में होगा। और महाराज बैठे बढ़िया और सब बताते जाते, ऐसे करो, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उनको आगे ले आओ। अब वो महाराज कह रहे हम निर्वृत्त हैं। तुम काहे के निर्वृत्त हो भाई? उससे ज़्यादा निर्वृत्त तो अपन है। सच बता रहे, ये तो अपन व्यर्थ में साधु सारे, अगर आत्मा की सच्ची रुचि हो तो अभी अपन घर में रह के साधुओं से ज़्यादा आराधना कर सकते हैं। क्या कह रहा हूँ? साधुओं से ज़्यादा। ये जो वर्तमान काल पंचम काल है, इसमें घर गृहस्थी में रह के अगर आत्मा की सच्ची रुचि हो तो ज़्यादा आराधना हो सकती है साधु बने बिना, और साधु बन के तो लुटना ज़्यादा है। तो मैं अगर ये पछतावा लगता हो कि हम साधु नहीं बन पाए तो मत पछताओ बेटा। समझ में आया? ये काल है नहीं निर्वृत्ति का। अभी हम एक उनके पास गए थे ना, नाम लो तो अभी फिर झगड़ा करते हैं लोग। वो बता रहे थे कि ये निर्वृत्ति है, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति है। तो बता रहे थे मेरे को कि भैया ये काल हमने तो ले ली निर्वृत्ति अपने समय में, कहते, लेकिन हम अनुभव करते हैं कि ये काल निर्वृत्ति का है नहीं, क्योंकि सेठिया हो गए मानी। वे अब अपने ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों को भी अपने अधीन समझते हैं, उनके अंदर से विनय नहीं करते। उन्हें ये समझते हैं कि ये हमारे अधीन है, क्योंकि इनके भोजन की व्यवस्था हम ही करते हैं, इनके रहने की व्यवस्था हम ही करते हैं। तो वो जो अंदर में आदर विनय भाव होना चाहिए ना, वो सूख गया है बिल्कुल। और वो त्यागी वृत्ति जो है उसकी वैसी अनुभूति है नहीं, वैसी ज्ञायक की दृष्टि है नहीं, तो वो खनक नहीं है उसके अंदर। आया समझ में? भले ही ऊपर से तो दिखता है कि जैसे मुनिराज की सेवा कर रहा सेठिया, ऊपर से तो ऐसा दिखता है ना आपको, लेकिन अंदर में उल्टा है इसका। मुनिराज सेवा कर रहे सेठिया की, आपको भी कैसी बातें करते? अरे भाई साहब, उनके अनुकूल रहना ये उनकी सेवा ही है। वज्रसेन जी मैं क्या बोलूँगा कि खुश रहेंगे, क्योंकि मंदिर के मालिक ये हैं, और अगर मैंने कुछ बोल दिया तो ये मेरा वचन कल से बंद करा देंगे। तो मैं वही बोलता हूँ जो उनको अच्छा लगता है, तो मैं इनका गुलाम हूँ। अब ऊपर से तो लगेगा कि वज्रसेन जी मेरा वचन सुनते हैं, लेकिन हो सकता है कि वज्रसेन जी का मैं सुनता हूँ। सच अगर निर्वृत्ति आप समझ ही नहीं रहे भाई साहब। क्या लिखा उसने? जिसने भी लिखा मुझे तो पता नहीं, लेकिन फेमस तो है ही ना। क्या है? जामे दो सरदार, जीव की एक आजीव का, दूसरा आत्म उद्धार। 72 कला पुरुष में जामे दो सरदार। कितनी कला होती पुरुषों में? 72, और महिलाओं में 64। समझ में आया? तो 72 कला पुरुष में जामे दो सरदार, एक जीव की आजीविका, दूसरा आत्म उद्धार। ये कितनी लिख के कितनी बड़ी बात कही कि भैया अगर आजीविका नहीं होगी, दूसरों के पर अधीन हो गए तो आत्म उद्धार भूल जाओ। और ये कोई निर्वृत्ति प्रवृत्ति नहीं है भाई। निर्वृत्ति किसे कहना, पहले ये बताओ। मैं तो ये कहता हूँ निर्वृत्ति कहना किसे? बोलो, आप विचार करो। ये जितने भी संत साधु त्यागी वृत्ति घूम रहे, इनको विचार करके देखो तुम, इनकी किस बात की निर्वृत्ति है? एक समय के लिए उपयोग खाली नहीं, पूरे टाइम भक्तों से घिरे रहते हैं। समझ में? शहरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे, कहीं आश्रम बन रहा, किसी का प्रोजेक्ट चल रहा, किसी का कुछ चल रहा, किसी का कुछ चल रहा, तंत्र मंत्र की विद्या दे रहे, किसी की दुकानों का उद्घाटन करने जा रहे, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। ये काय बात की निर्वृत्ति है? मेरे यही समझ में नहीं आता भाई। निर्वृत्ति माने क्या भाई? साधु
अच्छा बताओ बच्चन जी, बताओ अरविंद जी, मुनिराज को एक बार भोजन करने का क्यों है स्वरूप कि मुनिराज एक ही बार भोजन करते हो, पानी तक एक ही बार पीते हैं। बताओ पानी कितनी बड़ी ज़रूरत है, उसको भी उनने बोला कि भोजन में ही पीना। समझ में आया? देखो 4 हिस्से बनाते हैं पेट के, 1/4 भोजन, 1/4 पानी, 1/4 वायु, ऐसा होता है ना, और पानी डबल माने 2/4 पानी, ताकि प्यास ना लगे। भैया इतना कड़क नियम काहे के लिए बताना, सोचना क्यों है? भाई साधु को 2 बार पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों साहब, क्या आफत है? बोले साहब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2 टाइम पानी पी सके। सोचो बात, कोई पानी पीने से पाप थोड़ी लग जाता है, हम समझते ही नहीं। जैसे एक व्यापारी है और उसकी पत्नी बढ़िया नाश्ता बना रही, दोपहर का भोजन बना रही, उसके देवर हैं, जेठ हैं, ससुर हैं, सब हैं, लेकिन उसका पति एक ही बार भोजन करता है। और उसकी पत्नी कहती है मैं सबके लिए बनाती हूँ, तुम ही बस एक बार करते। वो कहता मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरा 3 टाइम खाऊँ, अगर मैं 3 टाइम खाऊँगा तो सबरे भूखे रह जाओ। उदाहरण के लिए ऐसे ही मुनिराज कहते हैं तुम्हारे आहार वाहार का नहीं है चक्कर, मुझे तुम्हारी भक्ति से कोई लेना देना नहीं है कि तुम अत्रो नमोस्तु। अरे भाई हमारे पास इतना उपयोग खाली नहीं है कि हम इसमें इतना समय लगाएं। इसलिए मुनिराज जो हमने इतना तामझाम बना दिया आहारों का, इतना तामझाम होना ही नहीं चाहिए। अगर सच्चा साधु हो तो वो इतना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इतने आदमी खड़े रहे, भीड़ लगी रहे, वो भोजन करे और फिर कैमरा वीडियो चले, आजकल जो वीडियो बनने लगी, फिर उसका लाइव प्रदर्शन होता है। अच्छा बताओ तुम्हारे भोजन का वीडियो बनाया बसंत जी, क्या होगा? तो ये क्या खाऊंगे तेरे वीडियो देखो। जब एक बात बताओ इतनी जनता देखती है, वीडियो लगता है, लाइव टीवी पे पहुंचा रहे हैं, तो कितनी अटेंशन चाहिए, नेचुरलिटी रह जाएगी। भाई वे जंगल इसलिए तो भागे थे कि उनकी नेचुरलिटी बनी रहे, क्योंकि जो मनुष्य तुम्हारी नेचुरलिटी खूब बनने नहीं देते। तुम बताओ जैसे तुम अकेले में रहते हो वैसे तुम सबके सामने रहते हो क्या? बताना। और अभी तो चलो जितने हो, देखो अभी जितने अच्छे सादगी से जी रहे हैं ना, अभी इसी मंदिर में बहुत बड़ा शिविर लगाएं और देश विदेश ख्याति प्राप्त विद्वान आए, तो अब तुम इतने नेचुरल नहीं रह पाओगे जितने अभी हो। ठीक है, चलो अब आगे चलो। अब उस कार्यक्रम में तुम्हें मुख्य अतिथि बना के स्टेज पे और बैठा दिया जाए, फिर कितने नेचुरल रहोगे। और चलो जी यहाँ भी ठीक है, मुख्य अतिथि बना के कैमरा भी तुम्हारी तरफ रहेगा लाइव, कितने नेचुरल रहोगे बताओ। बताओ अपने हृदय पे हाथ रख के देखो क्या होगा आपका। भाई साहब आपको जब 4 लोग घेर लेते हैं, हमारी नेचुरलिटी चली जाती है। वो नेचुरलिटी जो चली जाती है वही तो असली बात है। प्रकृति माने क्या? स्वभाव। अपने स्वभाव में रहना, अपने स्वभाव के अनुसार जीना, ये आनंद की बात है। जब हम दुनिया के अनुसार जीते हैं उसका नाम दुख है, आकुलता है, कसाय है, बेचैनी है। इसलिए अपन पार्टियों में जाते हैं, शादी वगैरह में, तो थक क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ 4 घंटे दिखावा करते हैं, इसलिए थकान होती है। समझ में आया कि नहीं आया? और वहाँ भोजन कर रहे हो और वो कैमरा और घुमा दे तुम्हारे से। अब बताओ 5 बजे से 6 बजे से आहार हल्ला मचता है दुनिया भर का। और भी मैं तो इसमें कुछ कहना नहीं चाहता, मैंने विचार करना कि हमने इसका कितना रूप बिगाड़ दिया है। जबकि वो रूप कैसा था कि अरे बहुत चुपचाप मुनिराज आ गए, नगर के बाहर है, चुपचाप आहार के लिए आए, आहार लेके चले गए, कोई लेना नहीं, कोई सेठिया नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप। और वहाँ पर चुपचाप जनता गई
और चुपचाप अपना शांति से स्वाध्याय सुना दिया, तत्व की बात हो गई, 10-15 मिनट सुनाया और सब जानते हैं कि हम मुनिराज अपना ध्यान करेंगे, तो बिना डिस्टर्ब करे चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब आज तो एक एक साधु के पास 20-20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वे देखते फिरते, लिखाओ भैया चलो तुम आ जाओ, क्या है तुम्हारा बताओ। जैसे नेता नहीं लेते मीटिंग, ऐसे तो साधु मीटिंग लेते हैं और वे अपने आप को निर्वृत्त बोलते कि हम निर्वृत्त हैं। अरे तुम कौन से निर्वृत्त हो भाई, क्या बात। और जनता बेचारी भोली भाली ऐसे साधुओं के चरणों में झुकने के लिए मरी जाती है। जो साधु कम नेता ज़्यादा हो गए, साधु का स्वरूप ही नहीं पता। चलो छोड़ो, क्या कह रहा था कि अपन को गृहस्थ जीवन में रहकर ये मत सोचो कि हम साधु नहीं बन पाए। गृहस्थ में रहकर भी तुम इतनी बढ़िया आराधना कर सकते हो कि साधु तुम्हारे सामने फैल हो जाए, अगर तुम चाहो तो। लेकिन वही वाली बात, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ है तो भ्रष्ट है। अब हम क्या करें, हमारे जी को तो बाल बच्चे बंधे। अरे भाई साहब, बाल बच्चे जितने बंधे हैं उससे ज़्यादा तेरी ये मान्यता खोटी है। बाल बच्चे 24 घंटे परेशान नहीं करते, मोह तेरा परेशान करता है। क्या परेशान करता है? मोह। बोलो है बसंत जी, आपको बात बंधे अब बाल बच्चे? क्या क्या अरविंद जी बंधे बाल बच्चे? मैं 2 बेटियां थी, सब चली गई। बेटा तो तुमसे ज़्यादा बात करेगा नहीं, बड़ा हो गया। कहाँ बंधा वो तुम्हारे जी को, तुम उसके जी को बंधे। समझ में आया? वो तो कहता है पापा मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? तो कौन बंधा हुआ है, वो कि तुम? आया समझ में? तो भैया अपन आराधना कर सकते हैं, अंदर में कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आत्मा की रुचि चाहिए, आत्म कल्याण की भावना चाहिए। हाँ हाँ, वही तो पढ़ी ना अपन ने। हाँ हाँ हाँ। और मैं कह रहा हूँ अपन जिस काल में हैं वर्तमान में, ये रियल बता रहा हूँ। अपन ने निर्वृत्ति नहीं ली, ये बढ़िया ही हो गया है। घबराना नहीं, लगेगा लोग कि क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है, तुम अभी भी बहुत बढ़िया निर्वृत्ति से जी सकते हो। और जिनने निर्वृत्ति ले ली है उनको भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें आत्मा की बात सुनने मिल रही है तो वे और ज़्यादा भाग्यशाली में चुपचाप, इतने विकल्प ही नहीं है, आराधना करें। भैया आराधना के लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है। सच्ची बात यह है कि हमें आत्मा की रुचि नहीं है। हम बैठे बैठे कितने विकल्प, कितने राग द्वेष कसाय 24 घंटे कर रहे हैं, और 24 घंटे उससे कर्म बंधन हो रहा है, और तृप्ति कहीं संसार में है नहीं। देखो बार बार एक सूत्र लिख लो, संसार में किसी भी अवस्था में कोई सुख नहीं है। थोड़ी देर के लिए भ्रम होता है और वो थोड़ी देर बाद टूट जाता है। ये पूज्य पाद स्वामी का एक श्लोक है, बहुत पसंद है मेरे को। उसमें लिखा है कि राह में चलता हुआ कोई पुरुष जैसे गठरी बांधे हो, गठरी वजन लिए हो और सिर पे रखे था, तो थोड़ा आगे चला तो सिर में दर्द होने लगा, भारी लगने, तो कंधे पे रख लिया। तो कंधे पे रख के क्या मानता है? अरे मूर्ख, अभी थोड़ी देर बाद कंधा दर्द करेगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ रखता है, फिर यहाँ से फिर यहाँ रखता है, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे इस कंधे से उस कंधे पर गठरी रखने से सुख मानता है और वो भ्रम है, ऐसे ही मोही संसारी जीव जरा सा कोई पुण्य का उदय आ जाए तो अपने को सुखी मानता है, और वो ज़्यादा देर सुखी मान नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है। थोड़ी देर बाद ही दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, और वो इच्छा उत्पन्न हुई तो वो जो पुण्य के उदय से मिला है वो माटी पूरा हो जाएगा। पक्का है कि नहीं? बोलो। एक महिला, उदाहरण दूँ महिलाओं के, इसलिए तो समझ में आ जाए।
अपने पति से 2 साल से लड़ रही थी, मुझे सोने की चूड़ी बनवा दो, 4 नहीं तो 2 बनवा दो, 4 नहीं तो 2 बनवा दो। अब 2 साल से बराबर नोक झोंक चल रही उदाहरण के लिए। मेरी पत्नी से नहीं चल रही ना, तुम सोचो मेरी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, समझ में आया ना। लोग सोचते कि कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो 2 बनवा दी उसने 2 साल बाद। अब 2 साल बाद बनवा दी तो खुश हो गई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखना मेरी बात, अब ये खुशी कितने दिन रहने वाली है। 2 बनवाई तो खुश हो रही थी, बहुत बढ़िया। अब अपनी बहन को फोन लगाया या अपनी देवरानी जेठानी जो भी होता है कि दीदी हमने देखो 2 चूड़ियाँ 2 ही बनवाई, 4 तो कम से कम होनी चाहिए, 2 में क्या होता है। अब दुखी हो गई, बराबर। चलो आगे चलो, इतने में किसी महिला दूसरी महिला का हार देख लिया, समझ में आया कि नहीं? अरे ये हार तो अपने पास कभी नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही महंगा है। इनने तो 2 चूड़ियाँ भी बड़ी मुश्किल से बनवा के दी है। अब देखो वो जो पुण्य का उदय आया ना, तुम्हारे पुण्य का उदय आया कि नहीं, 2 चूड़ी का पुण्य का उदय, लेकिन वो तो 2 मिनट में कूड़ा हो गया, वो तो बकवास हो गया। जबकि अभी 2 साल से इसी पुण्य की प्रतीक्षा कर रहा था। बोल, आदमी बड़ा इंतजार करता है, शादी होगी शादी होगी शादी होगी, 20-22 साल से इंतजार, शादी होगी शादी होगी। और उस समय तो मुँह में रहता है, तो वो फोटो देखी या लड़की देखी, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, शादी कर, और शादी हुई, आया ना पुण्य का उदय, हो गई उसकी लड़की शादी। बस 1-2 दिन में ही, अरे यार माँ की तो सब ठीक है लेकिन इसकी ये आदत तो बहुत बुरी है, ये तो इसका बहुत बुरा है। 1 मिनट में कहाँ, कौन सा उदय बताओ तुम जिससे तुम परमानेंट सुख भोग सकते हो, बताओ। एक ना एक कमी, एक ना एक विकल्प, और बस एक विकल्प सारी लंका में आग लगाने के लिए काफ़ी है, एक विकल्प। तो फिर पुण्य के उदय के पीछे दौड़ना के बेकार, 2 कौड़ी का, मिलने के बाद भी 2 कौड़ी का है और नहीं है तब भी 2 कौड़ी का है। क्योंकि जीव कभी भी बाहर के संयोगों से सुखी नहीं होता, समता भाव से, वीतराग भाव से, राग द्वेष के अभाव से, स्वभाव के आश्रय से, ज्ञायक की दृष्टि से, सम्यक दर्शन से सुखी होता है। बाहरी कारणों से कोई सुख का कारण नहीं है। इसलिए अपनी चेतना को बाहरी कारणों से हटाना चाहिए और अपने ज्ञायक पर लगाना चाहिए। क्योंकि ये निर्णय कर लो कि बाहर में कितनी अनुकूलता बन जाए, कितना ही सुख हो जाए, लेकिन सुख होता नहीं है। देखो खूब पुण्य का उदय आया, खूब बढ़िया हो गया और बहुत अच्छा लग रहा था, इतने में दांत में दर्द हो गया। काय में दर्द हो गया, बहुत दर्द हो गया। अब वो पुण्य का उदय कैसा, वहाँ से तो रसों शिष्य का देखो तुम्हारा पुण्य करे, चूल्हे में गया है पुण्य का उदय, मेरा दांत सही कर दो। देखो एक तकलीफ सारे पुण्य के वैभव में आग लगाने के लिए काफ़ी है कि नहीं? बोलो, और हम मरे जा रहे हैं पुण्य के उदय के लिए, और जो है उसकी कोई कीमत नहीं। अपन निरोगी काया है, कितना पुण्य का उदय है, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं है। करोड़पति होते तो मजा आता, और मज़ेदार बात है करोड़पति होवे और शरीर में कोई तकलीफ होवे तो कहे चूल्हे में गए ये करोड़पति, काश निरोगी काया होते। तो इस तरीके से श्री गुरु कहते संसार में सुख खोजना बंद करो, क्योंकि संसार में सुख है नहीं, सुखाभास है जगत में। हाँ बराबर। और जैसे रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है होता नहीं, ऐसे ही इच्छाओं के सागर में ये जीव सुख मानता है, लेकिन इच्छाओं के सागर में कोई सुख है नहीं, है नहीं, है नहीं। ये जितना जीव मजबूती से निर्णय करेगा उतने जल्दी उसे आत्मा की अनुभूति होगी। सहजानंदी।